दोस्तों, क्या आप एक ऐसे महान शख्स के बारे में जानते हैं जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है? इनकी शक्तियां इतनी अनोखी है कि जो कोई भी इन्हें देखता है बस इन्हीं का होकर रह जाता है। और ये किस तरह के चमत्कार करके दिखाते हैं? क्या इनका ये चमत्कार सच है या फिर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? अगर सब कुछ सच है तो फिर इन्हें ये शक्तियां मिली कैसे? अगर आप भी इन्हीं सारे सवालों का राज जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको इनके बारे में बताते हैं। इन चमत्कारी बाबा का नाम है दोस्तों नीम करौली बाबा। इन्होंने अपने ऐसे अनोखे चमत्कार दिखाए हैं जिन्हें देखकर दुनिया भी बिल्कुल हैरान रह गई है। आपको बता दें कि एक बार इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। इनके ट्रेन से उतर जाने के बाद घने जंगल में ट्रेन भी आगे नहीं चल पाई थी और जहाँ रुकी थी वही खड़ी की खड़ी रह गई थी। ऐसे ही एक बार इन्होंने 1000 गोलियां खाई थी, लेकिन इतनी गोलियां खाने के बाद भी इनके शरीर पर जरा सा भी नुकसान देखने को नहीं मिला था। कुछ ऐसे ही अनोखे किस्से और चमत्कार हैं इनके जिन पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब सच है। तो चलिए जानते हैं नीम करौली बाबा की पिछली जिंदगी के बारे में। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और संग में बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। इनका विवाह दोस्तों मात्र 11 साल की छोटी सी उम्र में हो गया था, लेकिन इन्हें गृहस्थी में ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए इन्होंने घर छोड़ दिया था और बाहर जाकर ये रहने लगे थे और पूजा पाठ में ध्यान लगा लिया। लेकिन इनके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी और इनके पिता ने इन्हें दोबारा घर वापस बुला लिया। नीम करौली बाबा को शुरू से ही घर के कामों या सामाजिक कामों में दिलचस्पी नहीं थी। वो भगवान की आराधना में लीन होना चाहते थे और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद ही दोबारा घर त्याग दिया। इसके बाद ये अलग अलग जगह पर घूमते रहे और भगवान की पाठ पूजा करते रहे और इस तरह भटकते भटकते मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। नीम करौली बाबा ने गुजरात के बवानिया मोरबी में साधना की और इन्हें यहाँ से तलैया वाले बाबा का नाम मिला। इन्हें इनके जीवन में बहुत से नाम दिए गए, जैसे हांडी वाले बाबा, लक्ष्मण दास, तिकोनिया वाले बाबा और भी ऐसे नाम इनके सम्मान में रखे गए। इन्हें भगवान के आशीर्वाद से बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाबा जी हनुमान जी के सच्चे भक्त थे। इन्हीं की वजह से नीम करौली बाबा को इतनी तरक्की हासिल हुई। आपको जान के हैरानी होगी, जो लोग साइंस पर विश्वास रखते हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, वो भी नीम करौली बाबा के भक्त हैं। इन भक्तों में दोस्तों फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी हैं और स्टीव जॉब्स भी हैं। ऐसी ही और भी नामी ग्रामी हस्तियां इस लिस्ट में शामिल हैं, जो नीम करौली बाबा के सामने झुकती हैं और इनकी शक्तियों पर जान देती हैं। सिर्फ भारत में ही इनके भक्त नहीं है, बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं इनके पास। एक बार की बात है दोस्तों, एक जगह पर भंडारा किया जा रहा था, तभी बीच में ही घी खत्म हो गया। उस भंडारे में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए घी जल्द ही खत्म हो गया। लेकिन अभी कुछ लोग बाकी थे जो भंडारे का प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। जब लोगों ने भक्तों की भीड़ देखी और घी का इतनी जल्दी खत्म होना देखा तो ये लोग घबरा गए और नीम करौली बाबा के पास पहुंच गए कि बाबा जी अब हम क्या करें? यहाँ इतने सारे भक्त प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, अगर हमने इनको बिना प्रसाद लिए ही भेज दिया तो बहुत ही बदनामी होगी। इस पर नीम करौली बाबा ने लोगों को उपाय बताया। बाबा जी ने कहा कि तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो और एक आदमी को पास बुलाया और कहा कि नीचे एक शिप्रा नदी बह रही है, तुम वहाँ से पानी भर के ले आओ और रास्ते में बस राम नाम जपते रहना। बाबा जी भी हर समय बस राम नाम जपते रहे। बाबा के कहने पर ये लोग बर्तन ले गए और उन बर्तन में पानी भर कर ले आए। जैसे ही ये लोग इन बर्तन को लेकर ऊपर आए और बाबा के सामने इन बर्तन को खोला तो इनमें पानी की जगह पे घी था, जिन्हें देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान रह गए और बाबा जी की जय जयकार करने लगे। इनके इसी चमत्कार को देखकर लोग इनके मुरीद बन गए। बाबा जी के पास कुछ अलग ही शक्तियाँ थी जो किसी के पास देखने को नहीं मिलती थी। यही वजह है कि लोग देश विदेश में आज भी नीम करौली बाबा को याद करते हैं। आपको बता दें कि नीम करौली बाबा को ये सब शक्तियाँ हनुमान जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई थी। नीम करौली बाबा के ज्यादातर जो लोग भक्त हैं वो दूसरे देशों से ही बिलोंग करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब लोग बाबा की भक्ति में डूबते हैं तो वो अपने सामाजिक सुख को छोड़कर पूरी तरह से बाबा के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देते हैं। एक बार की बात है, अमेरिका से एक साइंटिस्ट बाबा की शक्तियों और चमत्कारों का इम्तिहान लेने आए थे। ये केमिकल साइंटिस्ट थे। इसने कुछ दिनों पहले ही नींद की गोलियों का आविष्कार किया था, इसलिए दोस्तों इसने सोचा क्यों ना बाबा के ऊपर इन गोलियों का असर देखा जाए। इसलिए साइंटिस्ट ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी क्या आप ये गोलियां खाना चाहेंगे? इन्हें खाने के बाद एक अलग सी ही राहत, एक अलग सा ही सुकून मिलेगा और इन गोलियों का जो मजा है वो अलग है। इस पर बाबा जी राजी भी हो गए और इन्होंने एक मुट्ठी भर के ये गोलियां खा ली। बाबा जी को मुट्ठी भर गोलियां खाता देख साइंटिस्ट एकदम घबरा गया, क्योंकि एक गोली खाने से 4-5 घंटे तक की नींद खुमारी रहती है। लेकिन यहाँ तो बाबा जी ने पूरी एक मुट्ठी भर के गोलियां खाई थी। तो वो साइंटिस्ट सोच रहा था कि बाबा जी को कब होश आएगा। बाबा जी को गोलियां खाए हुए 4 घंटे बीत गए, फिर 5 घंटे और आखिर पूरा एक दिन बीत गया, लेकिन बाबा जी पर इन गोलियों का जरा भी असर नहीं हुआ। ये साइंटिस्ट भी बाबा जी के साथ ही
ढूंढा। फिर आखिर जब उस साइंटिस्ट से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पूछा कि बाबा जी आपको ये गोलियां कैसी लगी, क्या आप पर इन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ? इस पर बाबा जी ने कहा कि हाँ, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछने वाला था कि इन गोलियों का असर कब से शुरू होता है। तुम तो कह रहे थे कि इन गोलियों को खाकर अलग ही मजा आता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इस पर साइंटिस्ट समझ गया कि साइंस के नशे से ज्यादा भगवान की आराधना में नशा है। जो भी इस नशे को कर लेता है फिर उस पर किसी भी नशे का कोई भी असर नहीं होता। बाबा के चमत्कार को देखकर साइंटिस्ट ने इस फील्ड को छोड़कर बाबा की शरण में ही आने का फैसला किया और पूरी तरह से भगवान की आस्था में लीन हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने अपना नाम बदलकर भजन कीर्तन करना भी शुरू कर दिया। इस तरह जो कोई भी बाबा के चमत्कारों को देखता था उन्हीं की तरह अपने जीवन की नई शुरुआत कर देता। बाबा जी ने बहुत से लोगों को भगवान का मार्ग दिखाया और ऐसे ही लोगों को भगवान के साथ जोड़ते जोड़ते खुद भी एक दिन भगवान के पास ही जा पहुँचे। वो दिन था 11 सितंबर 1973। बाबा जी 1:15 के समय में जय जगदीश हरे पुकारते पुकारते इस दुनिया से चल बसे। चलिए अब आपको बाबा जी के और भी चमत्कारों के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कीजिए। एक बार की बात है दोस्तों, बाबा जी आश्रम में लगने वाली ईंटों के लिए एक दुकानदार से पैसे लेने गए, लेकिन उस दुकानदार ने पैसे ना देने के लिए बहाना बनाना शुरू कर दिया कि बाबा जी मैं कहां से पैसे दूंगा, मेरी तो कोई संपत्ति नहीं है। इस पर बाबा जी शांति से वापस आ गए, लेकिन जैसे ही वो दुकानदार अपनी दुकान के पास गया तो उसने देखा कि पूरी दुकान में आग लग रही है। ये देखकर वो घबरा गया और भागा भागा बाबा जी के पास गया और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा था, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन अभी मेरी दुकान जो है वो बुरी तरह से जल रही है, आप उसे बचा लीजिए। इस पर बाबा जी ने कहा कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी दुकान में आग नहीं लगी है। जब उस आदमी ने अपनी दुकान को दोबारा जाकर देखा तो उसकी दुकान एकदम सही सलामत थी, बस बाहर एक कट्टे में आग लगी हुई थी। इस पर वो आदमी जान गया कि ये सब बाबा जी ने मेरी आंखें खोलने के लिए किया था। ऐसे ही बाबा जी बिन कहे इंसान की बात जान लिया करते थे और अपनी इन्हीं अटूट शक्तियों से लोगों की परेशानियों को दूर करते थे। ऐसे दोस्तों एक आदमी था जिसका नाम उत्तम आनंद था। ये बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। ये उनकी पूजा आराधना करते थे। जिस मंदिर में बाबा जी बैठा करते थे ये भी वहीं पर जाकर बैठ जाया करते थे। इनके गिरने की वजह से टांग में बहुत चोट आ गई। इन्होंने डॉक्टर्स का भी सहारा लिया, लेकिन उससे इन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर इन्होंने मंदिर में ही माफी मांगने का फैसला किया और पूछा कि हे सखी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझे ऐसा फल मिल रहा है। इसके बाद इन्होंने बाबा जी का ध्यान किया और बाबा जी ने इनसे कहा कि तुम 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, 5 बार मेरी परिक्रमा करो, तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही 5वीं परिक्रमा करते करते इनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों जो बाबा जी का साथ पकड़ता है उसे बाबा जी कभी भी अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब इसको समाप्त करने का समय हो चला है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसके भक्त हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।